आ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। टू ताजा न्यूज़ रोज दिखाएंगे। पुलिस को दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सबसे पहले अमित शाह ने दिल्ली में आवाजाही को सामान्य बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि मंगलवार की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा के बावजूद आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों और उसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त के ब्यौरा देने के बाद शाह ने दोषियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एड FLEKOSTEL। क्या आप जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं? कृपया इसे जरूर पढ़ें और जानें। हिंसा के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों का हाथ होने की आशंका। उनका कहना था कि हिंसा से जुड़े लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जाएं, ताकि कानून के शिकंजे कोई बच नहीं पाए। दिल्ली पुलिस के बाद IB के अधिकारियों ने हिंसा के पीछे साजिश रचने वालों के बारे में मिली खुफिया जानकारी का ब्यौरा दिया, जिसमें हिंसा के पीछे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों का हाथ होने की आशंका भी जताई है। शाह ने दिल्ली पुलिस को मामले की सभी कोणों से जांच करने को कहा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर निर्दिष्ट मार्गों से शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकालने पर पुलिस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वे वादा निभाने में विफल रहे। ज्ञात रहे कि बैठक के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने 40 किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। सरकार ने पहले ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए लगभग 4,500 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में 12 घंटे के लिए इंटरनेट के अस्थायी निलंबन का आदेश दिया था। दिल्ली में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी भेजा गया है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए संसद के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है। हजारों किसानों ने मंगलवार को राजधानी में बैरिकेड को रोकने के लिए बाधाओं को तोड़ दिया। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों की ट्रैक्टर परेड में अराजकता के अभूतपूर्व दृश्यों को देखने को मिला। वे पुलिस के साथ लड़े, वाहनों को पलट दिया और लाल किले पर एक धार्मिक झंडे को फहराया। गणतंत्र दिवस पर राजपथ से लाल किला तक दिन विरोधाभासी दृश्य सामने आए। एक जगह भारतीयों ने देश की 7 दशकों की प्रगति देखी, दूसरी ओर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर इस दिन मुगल कालीन युग के स्मारकों को क्षति पहुंचाई गई। दिल्ली और उसके आसपास कई स्थानों पर पुलिस और किसानों के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुईं। हालांकि इस बात का कोई सटीक अनुमान नहीं है कि कितने किसान आहत हुए। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उनके 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, इनमें से 41 लाल किले पर घायल हुए थे।
कोरोना वायरस, निश्चिंत रहें, पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार। पढ़ें विशेषज्ञों की राय व देखें वीडियो। अखबार पढ़ने से कोरोना के संक्रमण की आशंकाओं के बीच विशेषज्ञों ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होता। भारत की बड़ी हेल्थ रिसर्च इकाइयों के वैज्ञानिकों का कहना है कि हाथों में अखबार पकड़ना पूरी तरह सुरक्षित है। अब तक अखबार या ऐसे किसी कागज से कोरोना के प्रसार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पिछले दिनों व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के मैसेज वायरल होने लगे, जिनमें अखबारों से संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई थी। इन संदेशों के कारण आमजन में इस तरह की चिंता घर करने लगी थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट निवेदिता गुप्ता के मुताबिक कोविड-19 सांसों से जुड़ा संक्रमण है और अखबार या किसी पैकेज के जरिए इसकी चपेट में आने का कोई खतरा नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह भी इससे इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि सेंटर इस तरह की अफवाहों को दूर करने के लिए हेल्पलाइन भी चला रहा है। वायरोलॉजिस्ट को अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यह वायरस कागज पर रह सकता है। ऐसे कई सवाल रोजाना सेंटर पर लोग पूछ रहे हैं और उनका संदेह दूर भी किया जा रहा है। मशहूर हार्ट सर्जन देवी शेट्टी ने भी ऐसी अफवाहों से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यह हवा में ठहर सकता है, इसलिए किसी सतह से इसके फैसले का भी कोई खतरा नहीं है। WHO साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाला सिंह का कहना है कि अब तक जितने प्रमाण मिले हैं, उनमें ऐसा नहीं पाया गया है कि यह वायरस हवा से फैल सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति के छींक के संपर्क में आने या उसके बहुत निकट होने से फैलता है। इसी कारण से WHO हाथों को साफ रखने और दूरी बनाकर रहने को कह रहा है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि एक से दूसरी जगह जाने वाले किसी पैकेज से संक्रमण की आशंका बहुत कम है। यह वायरस स्टील या अन्य किसी धातु के मुकाबले कागज या कार्डबोर्ड पर बहुत कम समय तक रह पाता है। ऐसे में अखबारों से संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी अखबारों से संक्रमण